गुड मॉर्निंग। हाँ, ये इस बार हम लोग छोटा वीडियो बनाएंगे, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और 9th वाले भी देख सकते हैं क्योंकि उनको वही पढ़ना है, क्योंकि उनका बेस जो है उसके बाद यही आएगा क्लास। ये ट्रिग्नोमेट्री हम एनसीईआरटी बुक जो है उसको बेस बना के आगे बढ़ेंगे। और 11th वाले भी देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं। लेकिन वैसे 11th 12th में एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें इन्वर्स फंक्शन के बारे में हमें समझना होगा, फलन के बारे में, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा 12th और 11th के लिए। ओके, अभी तक चलते हैं। यहाँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस है। ओके, जितना मैंने क्लास 10th में देखा सारे कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स वाले में पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट, कुछ भी पॉइंट दे दो, राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब इसमें कुछ बातों को ध्यान देते हैं, ये बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। करेक्ट, ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं। ये आधार और ये लंब, ये सबको पता होगा। और ये बेस, एक बात का देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है, बेस और परपेंडिकुलर में, आधार और लंब में। ये डिसाइड होता है हमारे ऑब्जर्वेशन से, थीटा से। ओके, हम जहां से ऑब्जर्व करते हैं वहां से हम डिसाइड करते हैं परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस होती ही है। आगे देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। हम ऑब्जर्व कहां से करते हैं उससे डिसाइड करते हैं कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। फिगर पे मत जाना, जैसा बना है। ठीक है, एक व्यक्ति यहां पे है, वह यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं, यहाँ A1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, थीटा दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहां से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व जहां से करते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है ये क्या हो गया, लंब या परपेंडिकुलर। ओके, ये सामने वाला ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनियस हम जानते हैं, या कर्ण। फिर अब बचा क्या, बेस। सिमिलरली अब इसको हटाओ, इस फिगर में आओ। अगर यही व्यक्ति यहां से ऑब्जर्व करता है, हमने माना वो हाइट एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर है, उसमें एक उन्नयन कोण अनुवन कोण, उस पर नहीं जाते हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां पे ये थीटा होगा, या जो भी अल्फा मान लो, थीटा मान लो। तो अब देखो, अब ये नहीं परपेंडिकुलर होगा, ऑब्जर्वेशन के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये समझ में आया? आगे आते हैं। एनसीईआरटी से है, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है तीन कोणों की माप। हिंदी में, इंग्लिश में मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। किसी भी त्रिभुज में 3 ही एंगल तो बनता है, 1 2 3, इन्हीं तीनों एंगल का मेजरमेंट ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आगे आते हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है, मेनली मान लो 3 रेशियो होते हैं। ये साइड्स, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, मान लो ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ। राइट, अब इसी पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखो, ये होता है, एक साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। अब बाकी ये 3 है, 3 इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखो। बाकी जो होते हैं इनके रिवर्स होते हैं बाकी 3। हमें साइन चाहिए,
थीटा है, मतलब मेन यही होता है, यहाँ थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे, 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 2 होगा 2 लिखेंगे, साइन थीटा चाहिए तो हमें साइन थीटा चाहिए तो एक फार्मूला याद रखो, लाल बटे कक्का। ये मतलब याद रखे हिंदी मीडियम वाले, लाल बटे कक्का। ये तुम्हारा पहला क्या हो गया, साइन, ये दूसरा जो हो गया कॉस, ये तीसरा जो हो गया टेन। ठीक है, लाल बटे कक्का नोट कर लेना, ये हिंदी मीडियम वाले। अब बाकी इंग्लिश मीडियम वाले पी बी एच एच बी, ये इंग्लिश मीडियम वाले याद रखे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस, ये टेन। करेक्ट, आगे आते हैं, ये समझ में आएगा। इसको लाल बटे कक्का पी बी पी एच एच बी, इसको ध्यान में रखना, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो क्या है, लाल बटे हिंदी मीडियम वाले, ये लाल बटे कक्का पी एच बेस, एच एल मतलब परपेंडिकुलर, ए मतलब ये बेस होगा। ठीक है, आधार बेस, ये लाल मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, साइन क्या होता है, साइन थीटा, तो यहां से देखेंगे हम, ये पर तो क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, पी अपॉन एच, या हिंदी मीडियम वाला लिखे। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा, आधार, मैंने क्या बोला था, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बी अपॉन हाइपोटेनियस एच, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। बस यही है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले लिखे ना, एल अपॉन के, बेस मतलब एच ए अपॉन के, यहां से देख के ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, लाल बटे का। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, ये साइन कॉस टेन हो गया। अब देखो साइन का इनवर्स क्या होता है, उल्टा, इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। ठीक है, कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक, टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट। बस अब कुछ है ही नहीं, हो गया, ये टेन का इनवर्स कॉट होता है। ठीक है, ये तो याद है, टेन का कॉट आराम से याद हो जाएगा, इनवर्स, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, ये इनवर्स होता है। अगर मैं पूछूं साइन थीटा ये है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, तो इसका इनवर्स होगा। ये मैं बोलता हूं साइन थीटा जो है पी अपॉन एच है, तो कोई तुमसे पूछे कॉसेक थीटा क्या होगा, ये क्या होता है, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, उल्टे। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, कॉसेक थीटा क्या होगा, इसी को उल्टा कर दो, एच अपॉन पी, बस यही है। करेक्ट, आगे आते हैं। और क्या है, रेशियो हो गया, और एक मिनट रुकना, और हाँ, अब कुछ एक टेबल है, ये रेशियो हो गया, साइन कॉस कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये समझ में आया। तो कुछ ये होता है, एक याद रख लो, पहले क्वाड्रेंट बता दूं या फिर पहले रूल, ये हाँ पहले ये देख लो। ठीक है, देखो हमें पता है साइन कॉस टेन, बाकी जो वैल्यू साइन की होगी उसी का उल्टा कोसेक का होगा, जो वैल्यू कॉस की उसका सेक का होगा, जो टेन का होगा उसका उल्टा कॉट का होगा। यहाँ पे हम 0 डिग्री लिख लेते हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो बोलता हूं उसको एक बार देख लो, एक बार टेबल ध्यान से देख लो, एक बार खुद से लिख लो, याद हो जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। बस यही 2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ये याद रखो। उसके बाद कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये साइन का याद रखना है। ओके, उसके बाद ये इन दोनों का याद रखने का
कोई जरूरत नहीं है। साइन का साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब ये क्या करो, 20 से बीच वाला ऐसे ही रहने दो, कॉस के लिए बीच वाला ऐसे ही रहने दो। जो 90 की वैल्यू है वो 0 की जगह लिखो, जो 60 की वैल्यू है 30 की जगह लिखो। जो 30 की वैल्यू है ये बीच वाला सेम होगा, बीच वाला वही रहते हैं 1/√2। जो 90 के है यहाँ हो गया, जो 60 है यहाँ हो गया, जो 0 है सबसे इधर आ गया 0, और जो 30 की वैल्यू है 1/2 यहाँ आ गया। करेक्ट, समझ में आया? साइन क्या याद रखो, बीच वाला सेम का सेम, बाकी सबसे राइट वाला लेफ्ट में आ गया, उसके बगल वाला उसके बगल में, सबसे लेफ्ट वाला राइट में चला गया, उसके बगल वाला उसके बगल में। ये कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, tan की वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली tan का रेशियो क्या होता है ये प्रूफ कर, जब मैंने वीडियो बना के प्रूफ कराऊंगा तो वो पता चलेगा। tan थीटा बराबर, इसको लिख लेना, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करना चाहोगे कट के वही आएगा, है पता है ना? इसको प्रूफ देखो, tan क्या होता है? लाल बटे कक्का या पी ये जो लंब मेरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, tan क्या होता है? P अपॉन बी। साइन क्या होता है? प्रूफ करना है तो देख लो, साइन बटा क्या होता है? P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, बचा क्या? P अपॉन बी। तो LHS बराबर RHS। तो मतलब ये जब प्रूफ कराएंगे तब बताएंगे। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब क्या करो, साइन, अब ये इसकी वैल्यू लिखना है तो हमें साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा। तो 0/1 क्या होता है? 0। करेक्ट, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। 1/√2 1/2 अपॉन √3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/√2 अपॉन 3/2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, बस tan 30 की वैल्यू। अब tan 45 कैसे निकालेंगे? 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 से √2 कट गया, बचा 1, ये 1 बच गया। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, इतने बटा इतना करेंगे, इतना अपॉन इतना, तो √3 बचेगा। और ये 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट होता है या अपरिभाषित होता है। ठीक है, बाकी इनफाइनाइट अपरिभाषित में बहुत अंतर है, लेकिन अभी के लिए इनफाइनाइट या अपरिभाषित। इंग्लिश में अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड। ओके, ये वैल्यू का क्लियर हुआ? आगे आते हैं, एक बार देख लो। आज क्वाड्रेंट समझाते हैं जल्दी से, इसको वीडियो को छोटा रखना है। हिंदी में पाद कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इतना तो पता होगा। ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y एक्सिस y डैश। इस फिगर को पूरा माइंड में बना लेना, 1-2 बार खुद से बना के। x एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सारी वैल्यू, ये पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। ओके, ये होता है निगेटिव, जो डैश वाला है ये निगेटिव वैल्यू होती है, नीचे क्या होगी? निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। करेक्ट, राइट। हमने क्या बताया था? एक बात बताया था कि हम एंगल कहाँ से मानते हैं? एक्स एक्सिस से। हम जब भी कहीं खड़े होते हैं तो एक्स एक्सिस पे खड़े होके ही मेजरमेंट करते हैं। एंगल क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हैं एंगल मानते हैं, ऐसे मानते हैं, तो इसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, धनात्मक कोण। अगर कोई कहता है कि अगर हम एक्स एक्सिस से नीचे चले जाए तो ये क्या होता है? निगेटिव एंगल होता है, ऋणात्मक कोण। ओके, ये ध्यान रखना। ये चतुर्थांश, हम हमेशा एक्स एक्सिस से चलते हैं तो ये क्या होगा? 0 डिग्री से। पहले ये 0 डिग्री, हम यहां से चलेंगे तो 0 डिग्री, तुम्हें बताया था ना एंगल। अब यहां से उठ के यहां जाएंगे तो कितना गए? 90 गए ना, 90, तो ये 90 डिग्री। ये मिटा देता हूं, ये y है, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 से फिर 90 क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 + 90 270 डिग्री, 270 + 360 डिग्री। ठीक है, ये 1 राउंड एक कंप्लीट हुआ। 90 180 270 160। अगर फिर किसी
क्वेश्चंस में आते हैं कि 2 बार या 4 बार चक्कर लगाया तो क्या करेंगे, तो एक बार में इतना, 2 बार में 2 का इंटू कर देंगे, 3 में इंटू कर देंगे। अब यहां से फिर यहां जाना होगा तो यहां से 360 के ऊपर फिर जाएगा दूसरे राउंड में, तो 360 प्लस 90 कितना होगा, 360 प्लस 90 0 5 450, ठीक है, यहाँ 450 आ जाएगा, मतलब 360 से फिर यहां गया तो 90, फिर इसमें 90 जोड़ोगे तो क्या आएगा, जो आएगा, फिर यहाँ पे 90 जोड़ोगे, मतलब ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ध्यान रखो, जितनी बार राउंड करता है उसको ध्यान रखना, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, एक आगे 90, 180, 270, 360, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये क्वाड्रेंट का बात समझ में आया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के बीच में घिरा हुआ है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसमें देखो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पे जाते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, मतलब सब पॉजिटिव, समझ में आया। इसमें क्या, साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, मतलब इसमें बस 2 पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे होते हैं, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, मतलब ये 2 लिखा हो तो ओनली, केवल यही होते हैं, ओनली मतलब केवल यही। इसमें क्या होता है, कॉस बचा क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, ठीक है। ये क्वाड्रेंट ध्यान रखना और इसको आगे काम करेगा, ठीक है। आगे इस पे बढ़ते हैं, ये समझ में आया। देखो एक, अब दूसरा देखो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो वैल्यू चेंज होती है, मतलब ये रेशियो है ना, साइन कॉस टेन, ये सारे क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। ये समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। आगे फिगर की जरूरत है लेकिन चलो, याद रखना रेशियो चेंज होता है, बस ये कॉन्सेप्ट इतना याद रखो। एक कॉन्सेप्ट आप है, जल्दी से देख लेते हैं। जब भी ये क्वाड्रेंट है, यही तो बताया था, 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है, यही तो बताया। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक, इसमें टेन कॉट, इसमें कॉस सेक, ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक है, इतना ही बताया था ना। याद रखना कोई भी वैल्यू अगर 90 से प्लस होती है, 90 से घटती है, मतलब 90 से किसी वैल्यू में जोड़ते हैं, घटती है, तो रेशियो चेंज हो जाता है। 90 और 270 पे रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, राइट। अगर मान लो ऐसे देखो, अगर हम 0 में कुछ ऐड करेंगे तो किधर जाएंगे, पॉजिटिव एंगल की तरफ जाएंगे, तो यहां आएंगे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में ऐड करेंगे थर्ड, 270 में अगर 0 से कुछ घटाएंगे या 270 से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पॉजिटिव दिशा में जाएंगे कि निगेटिव दिशा में, निगेटिव दिशा में जाएंगे तो मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आगे जाएंगे, ठीक है, राइट। अब देखो चेंजेस क्या होता है, साइन किस में चेंज होता है, चेंज होगा, इसको लिखना 90 डिग्री से प्लस माइनस करने पे चेंज होगा, 270 से प्लस माइनस करने पे ही पे रेशियो क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। 90 और 270 पे ही रेशियो चेंज होंगे। ये कैसे होता है मैं आगे बताता हूं, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं। देखो साइन, पहले ये देख लो, साइन चेंज किस में होता है, कॉस में, टेन चेंज किस में होता है, कॉट में, सेक चेंज किस में होता है, कॉसेक में। यही मतलब डबल तीर लगाना, मतलब कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है। ये तो याद ही, टेन का उल्टा कॉट होता है तो ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, बस ये याद रखना। साइन का उल्टे कॉसेक में नहीं चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक चेंज होता है सेक में। अब आगे देखते हैं चेंजेस का क्या मतलब चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। चेंजेस देखो, अगर मैं ये कहता हूं साइन 0 प्लस थीटा, ऐसे 0 लिखते नहीं है, साइन थीटा, ठीक है, मतलब साइन 0 से हम इसमें गए, 0 में कुछ ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट वाले में गए ना, ये फर्स्ट वाले में गए हम, सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 0 प्लस थीटा है तो इसमें क्या होगा, हम इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, हमने क्या होता है 1 0, इस लाइन पे चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं इस लाइन पे होते हैं, ठीक है। 0 प्लस थीटा तो चेंज तो होगा नहीं, रेशियो साइन का साइन रहेगा और थीटा क्या है इसमें पॉजिटिव है तो साइन थीटा ही रहेगा, ऐसे ही करते हैं। अब देखो साइन, अब देखो साइन
90 प्लस थीटा। अब देखो किस लाइन पे आ गए, इस पे आ गए। इसमें क्या होता है, साइन चेंज किस में हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, तो हम कॉस लिख लेते हैं। ठीक है, बेस यही है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में लिख लिया। और 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो साइन इसको देखेंगे। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहां क्या है, निशान पॉजिटिव का है, थीटा। ऑलराइट, अब तुम कहोगे कि माइनस वाला दिखाओ, साइन माइनस थीटा। ठीक है, माइनस देख लेते हैं। अब देखो साइन 90 से कुछ घटाएंगे तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। राइट, पहले देखते हैं 90 से घट रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, घट रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ साइन कॉस टेन पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा थीटा। ऑलराइट, अब देखो जैसे मैं कह देता हूं 180 प्लस थीटा ले लो, 10 है, रेशियो 10 है, 180 है, क्या 180 पे चेंज होता है रेशियो, नहीं, ओनली 90 एंड 270 पे ये चेंजेस होते हैं, तो वन चेंज तो होगा नहीं, 10 का 10 रहेगा। अब ये बताओ 180 प्लस थीटा, 180 और इसमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो आगे आएंगे ना प्लस। इसमें क्या होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, 10 का ये पॉजिटिव रहेगा थीटा। सॉरी, अब देखो 10 180 माइनस थीटा, ये ध्यान रखो। अब क्या है, 180 से चेंज होता है रेशियो, नहीं चेंज होता है, तो 10 का क्या होगा, 10 ही रहेगा। लेकिन अब देखो 180 यहां पे है, अब प्लस करते हैं तो थर्ड में आते हैं, माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएंगे। अब सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या है 10 है, तो ये पॉजिटिव होगा नहीं, तो इसलिए आगे निगेटिव लगा देंगे थीटा। समझ में आया, आगे आते हैं। अब देख लो चेंजेस वाला, मैं कह दूं ये देखो, मैं कह देता हूं सेक 90 प्लस थीटा। वीडियो पॉज करके बताना अब कि हो पा रहा है कि नहीं। सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंजेस होते हैं। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है, तो कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक। अब कॉसेक थीटा लिख लेते हैं, लेकिन अब साइन की बात है, सेक चेंज हो गया कॉसेक में, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल दो ही चीज पॉजिटिव होती है, साइन और कॉसेक, सेक तो होता ही नहीं है, इसीलिए ये निगेटिव हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे इस पे क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ये बोल देता है कि साइन माइनस थीटा, ऐसे पूछ देता है tan माइनस थीटा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूज मत होना कि माइनस थीटा है क्या है, इसका मतलब है जीरो माइनस थीटा, मतलब जीरो से घटाएंगे तो ये मतलब माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, जीरो माइनस थीटा, इसको इसमें लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, और क्या बच गया हाँ, और आगे देखते हैं। इतना समझ में आया ना, एक मिनट देख लो। कुछ आइडेंटिटीज हैं 10th में, उनको मैं अलग से क्वेश्चंस लगवा दूंगा, इनको देख लो। मैंने क्या बताया था, चेंजेस वाला अलग बना लेना और इन्वर्स वाला मैंने बताया। साइन का इन्वर्स क्या होता है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, ये इन्वर्स है। ठीक है, साइन का इन्वर्स कोसेक होता है, tan का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है, सेक का इन्वर्स क्या होता है, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन्वर्स का आपस में इंटू करते हैं तो कट जाता है, जैसे कि 2 है, 2 का इन्वर्स 1/2, इनका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। कोई भी इन्वर्स चीजें आपस में इंटू होगी तो 1। जैसे एक वैल्यू है x, मैंने कहा x का इन्वर्स क्या होगा 1/x, इन दोनों को इंटू करेंगे तो वैल्यू 1। x या कुछ भी वैल्यू ले लो, 250 360, उसका इन्वर्स का इंटू 1 आता है। तो एक ये याद रखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। इन्वर्स है ना, इन्वर्स है तो इसको क्या लिख, कोसेक थीटा, तो इन्वर्स है तो ये कट जाएगा, आपस में 1 आएगा। जैसे एक दिखा देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 कैसे आया, तो हम LHS लेके चलते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं, ये इन्वर्स है तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कट गया 1। ऐसे ही सारा हो जाएगा। कुछ आइडेंटिटीज और हैं, देख लो, ये ट्रिग्नोमेट्री से ट्रायंगल से प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन अभी प्रूफ नहीं करना है हमें।
मतलब देख लो आइडेंटिटी। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ही याद रखो, इससे सारे निकल जाएंगे। ये याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इससे दूसरा निकलेगा, तो दूसरा कैसे निकलेगा, दोनों LHS और RHS दोनों में किससे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। हम ऐसे कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो LHS और RHS दोनों से। ये तो कट जाएगा 1। अब देखो कॉस अपॉन साइन, मैंने क्या बोला था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये स्टार्टिंग में बताया था, याद रखना। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा कॉट। ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब डिवाइड करके देख लेना, ये 1 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा साइन से। ऐसे ही इसमें आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देना, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी है। इससे और भी आइडेंटिटी बन सकती है। देखो ये इस आइडेंटिटी से ये बना, याद कर लो या फिर इसको ध्यान में रखो। जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। याद कर लो, लेकिन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग में रखना है साइन स्क्वायर थीटा से इसमें भाग दे देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कट गया। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, स्क्वायर लगा तो टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ऐसे आइडेंटिटी है। इतना ही रखते हैं, छोटा वीडियो बनाना है। ओके, प्रैक्टिस के लिए अलग, 11 12 वाले के लिए अलग बना दूंगा। ये 9 10 11 12 वाले बेसिक भी देख सकते हैं ये। ओके, थैंक यू।